दागरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड नियर रेडियो स्टेशन दरभंगा। 50% तक कम मेकिंग चार्ज किसी भी दूसरे ब्रांड से। रोटी शोटी वन स्टेप अहेड, अब मल्टी कुशन फैमिली रेस्टोरेंट, राजकुमारगंज दरभंगा। अब रूफ टॉप लाउंज भी खास आपके लिए। रोज द मेडिसिटी एंड IVF सेंटर, दिग्घी पश्चिम दरभंगा। उत्तम सेवाएं, संपूर्ण महिला चिकित्सा, IVF द्वारा संतान प्राप्ति की व्यवस्था। 12 वर्षों का आपका साथ बनाता है हमारे रिश्तों को खास। विकी TVS, भटियारी सराय दरभंगा। FI टेक्नोलॉजी फ्रॉम TVS, इको थ्रस्ट FI यानी ETFI जो दे 15% ज्यादा माइलेज। Experience the grand luxury with warm hospitality. Dalan Resort, Shukla Nagar, Chikni, Sonki Road, Darbhanga. Across 10 acres, restaurant, banquet halls, lawns, pool. Hero English School, Darbhanga. Affiliated to CBSE up to 12th. New admission is going on for class nursery to 9th. Special classes for new students. Wholesale रेट के साथ कपड़ों की पूरी रेंज मिर्जापुर चौक दरभंगा में। अग्रवाल परिधान, फैशन की नई पहचान। साड़ी, लहंगा, मेंस वियर, लेडीज एंड किड्स वियर, सूट और सूट पीस। नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या का प्रयास, जिसने भी सुना दबा ली दांतों तले उंगलियां। यह बड़ी खबर इस वक्त दरभंगा से है। दरभंगा जिले के कमतौल थाना क्षेत्र की एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म का मामला प्रकाश में आया है। इस मामले में पीड़िता ने महिला थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। जो FIR दर्ज की गई है महिला थाना में, उसमें कहा गया है कि 28 जनवरी की शाम तकरीबन 8 बजे वह अपने घर के पीछे स्थित चापाकल पर कपड़ा धो रही थी। इसी दौरान गांव के ही मुकेश शर्मा और सोनू शर्मा वहां पहुंचा और मुंह दबाकर जबरन गाछी में ले जाकर उन लोगों ने दुष्कर्म किया और रोने पर चाकू दिखाकर किसी को कहने पर जान से मारने की धमकी दी। पीड़िता ने आरोप लगाया है कि दुष्कर्म के बाद दोनों युवकों ने ओढ़नी से गला दबाकर उसे मारने का प्रयास किया। किसी तरह वह जान बचाकर भागी। उसने अपनी दादी को इस विषय में बताया। पीड़िता के अनुसार उसकी मां का निधन हो चुका है, पिता बाहर रहते हैं। घटना की जानकारी होने पर उसके पिता गांव पहुंचे। 3-4 दिनों तक गांव के लोगों ने मामले को दबाने की कोशिश की। साथ ही आरोपित के परिजन केस करने पर अंजाम भुगतने की धमकी देते रहे। वे लोग किसी तरह महिला थाना पहुंचे। महिला थानाध्यक्ष नुसरत जहां ने बताया है कि प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। तो यह बड़ी और लोमहर्षक खबर दरभंगा के कमतौल से नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या के प्रयास की मिली है सूचना। बर्तन धोने गया, दादी को खाना देकर बर्तन धोने गया ना, बर्तन धोने गया तो उसके बाद दोनों लड़का है मेरे को बोले जे चल हम प्लेन नहीं जाओगी, तो कल के नहीं जेबे हम प्लेन नहीं बताइए कहला कर। तभी वो लोग मुंह बांध दिया, उसके बाद दुपट्टा से गर्दन दोनों कस दिया, गाछी में ले गए। एक लड़का के नाम परवाना, जिसका फोन किया बोले आवे तो बोले नहीं आवे, दोनों गाछी में ले जाके जे करे के वैसे कर। लोग रहे होंगे, वो आई है तो वो बेहतर था कि वहाँ गई थी, वहाँ की महिला है, उसको महिला थाना आई। दरभंगा में शराब कारोबारियों ने पुलिस को दिया बड़ा झटका। आधा करोड़ से ज्यादा मूल्य की शराब जब्त। यह बड़ी खबर बिहार के दरभंगा से है। बिहार में शराबबंदी के बावजूद शराब कारोबारियों द्वारा बेखौफ होकर शराब का कारोबार जारी है। दूसरी तरफ पुलिस भी नकेल कसने की लगातार कोशिश करती रहती है। इसी क्रम में दरभंगा पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। सिमरी थाना क्षेत्र के NH 27 पर शराब लदे एक ट्रक को पुलिस ने पकड़ा है। इस पर लदे शराब की कीमत आधा करोड़ रुपए से भी अधिक आंकी जा रही है। यह संभवतः अब तक की सबसे बड़ी बरामदगी है। माना जा रहा है कि होली की तैयारी को लेकर शराब की इतनी बड़ी खेप बिहार लाई जा रही थी। पुलिस ने गाड़ी की चेकिंग के दौरान सब्जी लदे ट्रक से भूसी के बोरे के बीच रखी गई 245 कार्टन शराब बरामद की है। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस द्वारा यह कार्रवाई की गई बताई जा रही है। टेक्निकल टीम के सहयोग से शराब जब्ती की यह कार्रवाई पूरी की गई है। शराब की खेप आने की आहट मिलते ही दरभंगा मुजफ्फरपुर NH 27 पर सिमरी में गश्त तेज कर दी गई। मुजफ्फरपुर की ओर से सब्जी लदे ट्रक को आता देख पुलिस ने उसे रोका। ट्रक का चालक ट्रक लेकर भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन आखिरकार पकड़ा गया। बताया जा रहा है कि ट्रक आसाम से मुजफ्फरपुर जा रहा था। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने ट्रक को रोककर तलाशी ली तो शराब बरामद हुई। शिमरी थानाध्यक्ष शमशाद बताते हैं कि कुल 245 शराब की कार्टून बरामद हुई है, जिसमें कुल 2170 लीटर शराब है। इसमें ज्यादातर
शराब की महंगी बोतलें हैं, वहीं महंगी बोतलों के साथ साथ कुछ सामान्य बोतलों वाली भी शराब रखी हुई थी। गिरफ्तार चालक की पहचान मोतिहारी के छोटन पासवान तथा उप चालक की पहचान धीरज शर्मा के रूप में हुई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। सवाल बड़ा यह है कि क्या ट्रक का ड्राइवर या खलासी के पकड़े जाने पर ही मामला ठंडा पड़ जाएगा या बड़ी मछलियां भी पकड़ी जाएंगी। विजिलेंस के हत्थे चढ़ा एक और सरकारी घूसखोर, 10,000 घूस लेते धराया राजस्व कर्मचारी। विजिलेंस ने एक बार फिर एक बड़ी कार्रवाई की है। निगरानी की टीम ने घूस लेते राजस्व कर्मचारी को गिरफ्तार किया है। 10,000 रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार हुआ है राजस्व कर्मचारी। इस दौरान निगरानी की टीम ने भ्रष्ट कर्मचारी को रंगे हाथों दबोच लिया है। भोजपुर जिले के जगदीशपुर प्रखंड अंतर्गत हेतमपुर ग्राम कचहरी के न्याय सचिव मंतोष कुमार राम को निगरानी की टीम ने गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि मंतोष कुमार ने दाखिल खारिज के नाम पर 10,000 रुपए रिश्वत की मांग की थी। तभी पीड़ित ने इस बात की शिकायत निगरानी से की थी। निगरानी की टीम ने आगे की कार्रवाई कर उस कर्मचारी को रिश्वत लेते रंगे हाथों दबोच लिया है। निगरानी की टीम ने जगदीशपुर प्रखंड कार्यालय के समीप से न्याय सचिव को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। घूसखोर न्याय सचिव नगर के वार्ड नंबर 4 स्थित महिला कॉलेज के पीछे स्थित किराए के मकान में अंचल कार्यालय से संबंधित काम निपटा रहा था। तभी घूस लेते निगरानी की टीम ने उसे दबोच लिया है। जो जानकारी मिली है उसके अनुसार मंतोष कुमार राम जगदीशपुर अंचल के राजस्व कर्मचारी के साथ दाखिल खारिज सहित जमीन संबंधी अन्य कार्य को भी निपटाता था। रिश्वत लेने की पुरानी आदत ने आखिर उसे फंसा ही दिया। ज्वेलरी की दुनिया का चमकता सितारा, आभूषण जो चुरा लेंगे आपका दिल। दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। हॉलमार्क ज्वेलरी की पूरी श्रृंखला, सोना चांदी एवं हीरों के मनमोहक आभूषण, किस्ना एवं जोरबा के डायमंड्स की अनोखी रेंज। आभूषणों की शुद्धता जांचें बिल्कुल मुफ्त। अग्रवाल शॉपिंग मॉल एक्सक्लूसिव मेंस वियर शोरूम अब लहेरिया सराय के बाकरगंज में कंप्लीट मेंस वियर रेंज के साथ। Searching for all-round development of your words, end here. Nurturing India's tomorrow, Birla Open Minds International School now in Darbhanga at Jiwaj Ghat. Nursery to grade 6, Birla Smart Schooling, Learning Management System, joyful and digitized learning environment, thematic and STEM-based integrated curriculum, admission open, join the center of academic excellence. ज्वेलरी दुकान में चोरी करने घुसे अपराधियों ने दुकान के मालिक और भाई को मारी गोली, हालत गंभीर। बेतिया के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में स्थित गणपति ज्वेलर्स में बीती रात चोरी करने चोर घुसे। मौके पर दुकानदार पहुंचा तो अपराधियों ने कर दी फायरिंग। हमले में दुकान के मालिक और उसका भाई घायल हो गए। दोनों को जीएमसीएच में भर्ती करवाया गया है। जो जानकारी मिली है उसके अनुसार बीती रात रोज की तरह दुकान मालिक सुनील कुमार सोनी दुकान बंद कर घर चले गए थे। उनका घर दुकान से करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर है। रात करीब 1 बजे दुकान मालिक ने दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे का लोकेशन अपने मोबाइल फोन पर देखा तो अचंभित रह गए। सीसीटीवी कैमरे को विपरीत दिशा में घुमा दिया गया था। इसके बाद दुकान मालिक ने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी। दुकान मालिक खुद कुछ पड़ोसियों को साथ लेकर दुकान पर पहुंचे। दुकान के भीतर से बर्तन गिरने की आवाज आ रही थी। आभूषण के साथ दुकान में बर्तन भी बेचे जाते हैं। चोरों ने दुकान की दीवार काट दी थी। एक चोर भीतर प्रवेश कर गया था जबकि कुछ बाहर थे। लोगों के आने की आहट सुन अपराधियों ने फायरिंग कर दी। इसी दौरान अजीत कुमार सोनी और सुनील कुमार सोनी को छर्रा लग गया। फायरिंग होते ही लोग पीछे हट गए और भागने लगे। इसका फायदा उठाकर चोर भी फरार हो गए। ज्वेलरी दुकान में चोरी करने घुसे अपराधियों ने दुकान के मालिक और भाई को मारी गोली, हालत गंभीर। बेतिया के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में स्थित गणपति ज्वेलर्स में बीती रात चोरी करने चोर घुसे। मौके पर दुकानदार पहुंचा तो अपराधियों ने कर दी फायरिंग। हमले में दुकान के मालिक और उसका भाई घायल हो गए। दोनों को जीएमसीएच में भर्ती करवाया गया है। जो जानकारी मिली है उसके अनुसार बीती रात रोज की तरह दुकान मालिक सुनील कुमार सोनी दुकान बंद कर घर चले गए थे। उनका घर दुकान से करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर है। रात करीब 1 बजे दुकान मालिक ने दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे का लोकेशन अपने मोबाइल फोन पर देखा तो अचंभित रह गए। सीसीटीवी कैमरे को विपरीत दिशा में घुमा दिया गया था। इसके बाद दुकान मालिक ने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी। दुकान मालिक खुद कुछ पड़ोसियों को साथ लेकर दुकान पर पहुंचे। दुकान के भीतर से बर्तन गिरने की आवाज आ रही थी। आभूषण के साथ दुकान में बर्तन भी बेचे जाते हैं। चोरों ने दुकान की दीवार काट दी थी। एक चोर भीतर प्रवेश कर गया
था जबकि कुछ बाहर थे। लोगों के आने की आहट सुन अपराधियों ने फायरिंग कर दी। इसी दौरान अजीत कुमार सोनी और सुनील कुमार सोनी को छर्रा लग गया। फायरिंग होते ही लोग पीछे हट गए और भागने लगे। इसका फायदा उठाकर चोर भी फरार हो गए।